हेलो एवरीवन, दिस इज़ दर्शिका निषाद हेयर। वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टिश्यू के बारे में। टिश्यू के बारे में बेटा हम पढ़ चुके हैं। आज हम एनिमल टिश्यू के बारे में बात करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। टिश्यू का जो चैप्टर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। दो पार्ट्स में डिवाइड होने का मतलब प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू हम कंप्लीट कर चुके हैं इसकी लास्ट क्लासेस में, और आज हम बात करेंगे यहाँ पे एनिमल टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू में हमने क्या क्या पढ़ा था, वहाँ पे हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा था, परमानेंट टिश्यू पढ़े थे। परमानेंट टिश्यू हमने सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये सारी बातें वहाँ पे हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। तो फर्स्ट क्या होता है, देखो टिश्यू, व्हाट इज़ टिश्यू, टिश्यू होता क्या है। तो टिश्यू शुरू करने से पहले ये जान लो कि टिश्यू क्या होता है। सो बेटा, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with their materials performing a specific function. I write here group of similar cells along with their intracellular material performing a specific function. ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, सेम सेल्स नहीं, सिमिलर सेल्स, ठीक है। सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विद देयर इंट्रासेलुलर मटेरियल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, दिस इज कॉल्ड टिश्यू। ये डेफिनेशन आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि टिश्यू क्या होता है। देखो बेटा, हम इधर प्लांट टिश्यू की बात नहीं कर रहे हैं, हम इधर क्या कर रहे हैं, एनिमल टिश्यू की बात कर रहे हैं। तो जो भी एनिमल बॉडी है या ऑर्गेनिज्म है वो बनते कैसे हैं। सेल, सेल से क्या बनता है बेटा, टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन। इसके बाद ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और जब ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा तब क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म। सेल, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ सेलुलर लेवल पर ही रह जाते हैं, उनकी किस्मत में टिश्यू नहीं होता है, जैसे कि बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के पास सेल नहीं होता है, ठीक है। बैक्टीरिया के पास, बैक्टीरिया सिर्फ सेलुलर लेवल पर ही रह जाता है, उस बेचारे अभागे को ये टिश्यू नसीब नहीं होता है, ठीक है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास टिश्यू होता है लेकिन ये ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं बन पाता है, जैसे कि हाइड्रा। हाइड्रा के पास टिश्यू होता है, वो टिश्यू तक आ पाता है सेल से, बट क्या होता है उसके पास ये ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम जैसी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। तो हमें उस ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, हमने उस ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करना है जिनके पास टिश्यू भी है, ऑर्गन भी है, ऑर्गन सिस्टम भी है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा है, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ये है, हम आज यहाँ पे ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन के पास ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके पास सेल भी है, सेल से मिल करके क्या हुआ, टिश्यू बन गया।
टिश्यू से मिलकर के क्या हुआ, ऑर्गन बन गए, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन गया, और ऑर्गन सिस्टम से जब बन गया तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्गेनिज्म तो बन ही जाएगा। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे इसी की बात करेंगे। ये बहुत प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ टिश्यू लेवल पे आके रह गए, या जो सिर्फ सेल लेवल पे ही रह गए, उनको कभी टिश्यू नहीं मिला, वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही प्रिमिटिव एनिमल होते हैं। हम यहाँ पे एडवांस एनिमल की बात कर रहे हैं जिनको ये टिश्यू नसीब हुआ है। ठीक है, तो बेटा टिश्यू जो ह्यूमन बॉडी है वो 4 प्रकार के टिश्यूओं से मिलकर बनी हुई है, 4 प्रकार के टिश्यूज से बनी हुई है। कौन कौन से हैं और देख लेते हैं। फर्स्ट, एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज मस्कुलर, एंड फोर्थ इज नर्वस टिश्यू। ठीक, जो ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, वो किन किन टिश्यू से मिलकर बनी है बेटा, 4 प्रकार के टिश्यू से। कौन कौन से, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। इन 4 प्रकार के टिश्यू से मिलकर के एक ह्यूमन बॉडी बनी हुई है। अब देखो क्या होता है कि हम टिश्यू को पढ़ने से पहले एक बार ह्यूमन बॉडी देख लेते हैं क्या होता है, कि ह्यूमन बॉडी कैसे होता है, क्या होता है। देखो बेटा, ये एक ह्यूमन बॉडी में बना रही हूँ, ये एक ह्यूमन है, सो हैप्पी। ये इसकी बाजू है, हमें इसकी बाजू का भी कोई काम नहीं है। ठीक है, ठीक, ये क्या बेटा, ह्यूमन बॉडी है, हमें भी इसकी बाजू का कोई काम नहीं है। अभी हम ऐसे इसको रख लेते हैं। अब देखो क्या है, ये जो इसका जो बीच वाला पार्ट है, ये यहाँ पे एक ड्रम जैसा स्ट्रक्चर है, खाली ड्रम जैसा स्ट्रक्चर, ये वाला पार्ट ड्रम जैसा स्ट्रक्चर। तो ये जो है ना, ये ड्रम बिल्कुल खाली, इसे क्या बोलते हैं, बॉडी कैविटी, या फिर इसे बोलते हैं सीलोम। बॉडी कैविटी। अब इस ड्रम में कुछ फ्लूइड होता है, ऐसे नहीं होगा सूखा सूखा सा, कुछ इसमें फ्लूइड होता है, ये इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ऐसे, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सीलोमिक फ्लूइड। सीलोमिक फ्लूइड, क्लियर, सीलोमिक फ्लूइड। अब ये जो ड्रम है ना बेटा, ये ड्रम और ये वॉल, इसके जो बीच का स्पेस है, ये जो आपको यहाँ ब्लू कलर में दिख रहा है, आपको विजुअल हो रहा होगा आई होप। ये क्या है, ये है बॉडी वॉल। बॉडी वॉल, ओके। अब देखो, ये जो ड्रम है, इस ड्रम को एक डोम से मंदिर जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक, मैं इसको डिवाइड करती हूँ इस तरह का। ठीक, इसे क्या बोलते हैं बेटा, ये है डायाफ्राम। इसकी बाजू में थोड़ी सी छोटी कर देती हूँ और यहीं पे लिख देती हूँ। डायाफ्राम। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये डायाफ्राम है ना, ये इस बॉडी को, ये जो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है, ड्रम लाइक स्ट्रक्चर है, इसको 2 पार्ट में इसने डिवाइड कर दिया। अब ये जो ऊपर का जो पार्ट है, यहाँ पे ना कुछ लिफाफे की तरह कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, लिफाफे जैसे। देखो कैसे,
इस तरीके के 2 लिफाफे यहाँ पे ऐसे पड़े होते हैं। ये लिफाफे क्या है बेटा? लंग्स हैं आपके, लंग्स, ठीक है। और इसी के बीच में आपका हार्ट है, ये ठीक, इस तरीके से आपका हार्ट है यहाँ पे, ऐसे मुट्ठी की तरह होता है ना, एक मुट्ठी के बराबर, ये इनके बीच में। तो ये बेटा ये जो कैविटी है ना, ये वाली कैविटी, इसको हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। आई राइट हियर। थोरेसिक कैविटी। और ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन इसके नीचे, डायफ्राम के जो नीचे वाला रीजन है, यहाँ पे आपके स्टमक होता है बेटा। यहाँ पे ये आपकी इसोफेगस आ गई, ठीक है। और यहाँ पे ये बैग लाइक स्ट्रक्चर में ये स्टमक आपका यहाँ पे प्रेजेंट है। नीचे फिर ये इंटेस्टाइन वगैरह आपका, ठीक है, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। तो इसे क्या बोलते हैं? ये आपका कौन सा रीजन है बेटा? एब्डोमेन रीजन, एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, दिस रीजन इज एब्डोमिनल कैविटी। इसके अलावा फिर यहाँ पे इस जगह पे ये जो थोड़ा थोड़ा स्पेस इधर का जो बचा हुआ है, यहाँ पे आपके कुछ सेक्स ऑर्गन्स रखे होते हैं। जो सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पे पड़े होते हैं वो क्या होते हैं? ये पेल्विक कैविटी में होते हैं। स्पेशली फीमेल्स में अगर आप देखें, फीमेल्स के ही होते हैं। यहाँ पे ये ओवरीज पड़ी होती हैं, ठीक है, इस जगह पे यूट्रस पड़ा होता है इस जगह पे, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? इस वाले को हम बोलते हैं पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी। ओके, अब आपको ये समझ में आ गया कि ये जो हैप्पी ह्यूमन है इसकी बॉडी कैसे बनी हुई है। पहले तो 2 पार्ट में डिवाइड है हमारी इस बॉडी में, पूरी बॉडी में, इस हमारी पूरी बॉडी में क्या है कि 3 कैविटी है। कौन कौन सी है? थोरेसिक कैविटी, उसका एब्डोमिनल कैविटी एंड ये पेल्विक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में आपके लंग्स, आपका हार्ट, ये चीज़ें हैं। और एब्डोमिनल कैविटी में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, आपका किडनी, ये सब आता है, ठीक है। इसके बाद आपके जहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स रखे होते हैं वो क्या होता है? आपकी पेल्विक कैविटी होती है। उसके बाद आप, इतनी बात आपको क्लियर हुई। देखो बेटा, ये बायोलॉजी के बेसिक्स हैं, ये आपको आने ही चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। अगर जिन्हें पता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है वो सीख लो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं हम कि एपिथेलियल टिश्यू कैसे, किस तरीके से यहाँ पे इससे कनेक्टेड है। तो देखो क्या होता है कि एपिथेलियल टिश्यू इस तरीके से यहाँ पे कवर होता है, पूरा का पूरा कवर करता है। देखो आपने कभी सोफ़ा देखा है? सोफ़ा, सोफ़ा कैसा होता है? सोफ़ा देख लो यहाँ पे, कुछ इस तरह से होता है ना सोफ़ा। ठीक है, ऐसा होता है ना सोफ़ा। तो इसके ऊपर क्या होता है? सोफ़े को हम कवर करके रखते हैं ना, ऐसे कि सोफ़ा कभी गंदा ही ना हो, इस तरह से ऐसे पूरे सोफ़े को ऐसे कवर कर देते हैं ना, कि ताकि सोफ़ा गंदा ना हो, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी को ये एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, एपिथेलियल टिश्यू, ये पूरा ऐसे कवर कर रहा होता है इस तरीके से। ये पूरा बाजू को इसने कवर कर लिया, ठीक है, ये इधर वॉल को पूरा कवर कर रहा है इस तरीके से, पूरा का पूरा इसने बॉडी को कवर कर लिया। अब आप सोच रहे होगे कि मैम आप कहना क्या चाह रही हो कि हमारी जो स्किन है, ये जो हमारी स्किन है, ये क्या एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है? आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, हमारी जो स्किन है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। तो बेटा जिन्हें स्किन नहीं पता है एक बार सीख लो स्किन क्या होता है। देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ, ये स्किन है, ठीक है, 2 लेयर्स में, बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है इस तरह से। अभी के लिए बस आप जान लो कि बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो ये जो एक लेयर होती है ना, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस,
और ये जो नीचे वाली होती है इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस और डर्मिस। तो एपिडर्मिस जो होता है ना, एपिडर्मिस वो हमारी बाहर की लेयर होती है, जो ऊपर की लेयर होती है, ये ऊपर वाली लेयर, ये नीचे वाली लेयर। एपिडर्मिस किसकी बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू की। जो डर्मिस होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, इसे अभी हम बताएंगे कि क्या होता है, ये भी मैं आपको क्लियर करूंगी कि क्या होता है। अभी के लिए बस जान लो कि स्किन, ये स्किन का स्ट्रक्चर है, स्किन ऐसे ही बना होता है, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या, ऊपरी जो लेयर है ये एपिथेलियल टिश्यू है, मतलब ये हमारा एपिडर्मिस है जो कि एपिथेलियल टिश्यू का ही बना हुआ है, ठीक। तो इसने क्या किया, एपिथेलियल टिश्यू ने बाहर से पूरी स्किन को, पूरी बॉडी को बाहर से कवर कर लिया। लेकिन इतने में ना इसको संतोष नहीं होता है, ये इतने में सेटिस्फाइड नहीं होता है कि बस मेरे को बाहर बाहर कवर करना, बोलता है नहीं अभी ना मेरे को अंदर भी कवर करना है। तो ये अंदर से भी कवर करता है, बॉडी को अंदर से भी कवर करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, ये जो ऑर्गन्स होते हैं ना, ये इन्हें भी कवर करता है। जितने भी ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में, इन सब को ये कवर करता है। कौन? एपिथेलियल टिश्यू। मैं आपको दूसरे कलर से दिखाती हूँ। यहाँ पे ये एपिथेलियल टिश्यू क्या कर रहा है, इसने पूरा का पूरा जितना भी ऑर्गन है, देखो इसे बाहर से पहले कवर किया, ठीक, इस तरीके से। अभी इसको बोला गया रुक जाओ भाई, इतना मत कवर करो, पर इसको क्या है, इसको सेटिस्फाइड नहीं हो रहा ना। होते हैं ना कुछ लोग जिन्हें थोड़ा सा स्पेस दो, फिर वो और ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत उन्हें महसूस होती है, वो और ज़्यादा स्पेस मांगना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एपिथेलियल टिश्यू ऐसा ही है। इसको अभी आपने अपनी बॉडी के बाहर बाहर कवर करने को दिया, तो अभी इसको ऑर्गन्स को भी बाहर से कवर करना है। इसको उतने में संतोष नहीं है, ये ऑर्गन को अंदर से भी कवर करेगा। ये ऑर्गन्स को अंदर से भी लाइन करता है, ठीक है, अंदर से भी लाइन कर रहा है एपिथेलियल टिश्यू। अब इसने क्या किया, इसने आपकी पूरी बॉडी को कवर कर लिया है, ठीक है। लेकिन पता क्या हो बेटा, ये जो मेन कंपोनेंट है, जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ये वो चीज़ इसके पास नहीं होती है, एब्सेंट होती है वो चीज़, ब्लड वेसल्स। ये क्या करता है, ये ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है, इसके पास ब्लड सप्लाई नहीं होती है, ठीक है। अब सोचो बेटा, ब्लड इज़ लाइफ, ब्लड क्या है, लाइफ है। आप हिस्ट्री पढ़ते हो ना, उसमें जितनी भी सिविलाइजेशन आपने पढ़ी होगी, वो सारी की सारी सिविलाइजेशन किसी न किसी रिवर के किनारे होती है, ठीक है। क्यों होती है? क्योंकि वाटर क्या है, लाइफ है। अगर वाटर नहीं तो लाइफ नहीं। तो हमारी बॉडी में बेटा ना ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, हमें ब्लड की बहुत ज़रूरत है। ब्लड इज़ लाइफ, ठीक है। जितने न्यूट्रिएंट्स आपके हैं वो ब्लड में तैर रहे हैं, जितने आपके ऑक्सीजन है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए वो तैर के जाएंगे ना, ब्लड में तैर करके जाएंगे। तो ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और ये क्या कर रहा है भाई, एपिथेलियल टिश्यू ब्लड सप्लाई नहीं कर रहा है, ब्लड सप्लाई कर ही नहीं रहा है, इसके पास ब्लड वेसल्स नहीं है, ठीक है। आई राइट हियर फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आप लिखो, दे हैज़ नो ब्लड सप्लाई। एपिथेलियल टिश्यू ब्लड सप्लाई नहीं करते हैं। एक दूसरा पॉइंट लिखो, they are tightly packed very little intracellular space। देखो क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट ब्लड सप्लाई नहीं है, क्लियर हो गया कि ब्लड सप्लाई नहीं करता है एपिथेलियल टिश्यू। पूरी बॉडी में तो स्प्रेड हो गया, ब्लड सप्लाई नहीं करेगा ये, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है अभी ये। दूसरा क्या है, दे आर टाइटली पैक्ड एंड वेरी लिटिल इंट्रासेलुलर स्पेस। ये क्या है, देखो एपिथेलियल टिश्यू ना ऐसे नहीं होते बेटा, देखो ऐसे होते हैं, ये एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू है। अब इनके बीच में ना इंट्रासेलुलर स्पेस बहुत कम होता है, ये जो इंट्रासेलुलर स्पेस है ना, ये बहुत ज़्यादा कम होते हैं, इंट्रासेलुलर स्पेस बहुत कम होते हैं। तो ये ना टाइटली पैक्ड होते हैं, तो दे आर टाइटली पैक्ड एंड वेरी लिटिल इंट्रासेलुलर स्पेस, क्लियर। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे,
अब इस पे आ जाओ, स्किन पे। अब ये समझ में आता क्या है, ये जितना भी एपिथेलियल टिश्यू स्प्रेड हुआ है, ब्लड सप्लाई नहीं कर रहा है, तो हमारे पास एक और टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, जहाँ जहाँ एपिथेलियल टिश्यू होता है उस हर जगह ब्लड सप्लाई करता है, मतलब वो हर जगह चला जाता है। ये यहाँ पे ये मैंने बोला ना आपको, डर्मिस क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। अब एपिथेलियल टिश्यू है, इसके पास ब्लड सप्लाई नहीं कर रहा है, तो आपको क्या लगता है, आप बोलते हो ना कि हमारे फेस पे जब ब्लड सर्कुलेशन होगा तो हमारा फेस बहुत अच्छा ग्लो करेगा, बहुत ग्लो करेगा, है ना। तो अगर ये डर्मिस वाली लेयर नहीं होती ना कनेक्टिव टिश्यू, तो आपके फेस से बेटा बिल्कुल ब्लड सप्लाई नहीं होती और कहीं से भी कतई ग्लो नहीं कर सकते थे, ठीक है। ग्लोइंग स्किन जो होती है ना, वो आपको नहीं मिलती। तो ये कनेक्टिव टिश्यू की वजह से हो रहा है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, डर्मिस किसका बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू का, और ये बना होता है बेटा एपिथेलियल टिश्यू का, ठीक है। ये मेरे पास इतना स्पेस नहीं है तो आप समझ जाना एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है, ठीक। और ये कनेक्टिव टिश्यू का, एपिथेलियल टिश्यू के पास ब्लड सप्लाई नहीं है, तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, इसको, ये पतली सी लेयर होती है, ये इसे ब्लड सप्लाई करता है। कैसे करता है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना बेटा, बेसमेंट मेम्ब्रेन आप समझो क्या होता है, दिस इज द स्टिकी सब्सटेंस, ये ए सेलुलर होता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये क्या होता है बेटा, ए सेलुलर होता है, नॉन सेलुलर। ए सेलुलर होता है, ठीक है। ए सेलुलर का मतलब नॉन सेलुलर, इसमें कोई सेल नहीं होती बेसमेंट मेम्ब्रेन में, ठीक है, नॉन सेलुलर होता है। अब ये क्या करता है, यहाँ से ब्लड सप्लाई करता है, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ना, वो इसके थ्रू एपिथेलियल सेल्स को ब्लड सप्लाई करता है, ठीक। तो हमारी स्किन पे ब्लड आता है, क्लियर है, कनेक्टिव टिश्यू की देन है ये, जो हमारी स्किन को ब्लड मिल रहा है। अब अगर ये कनेक्टिव टिश्यू भी मना कर देता ना कि एपिथेलियल टिश्यू मैं ब्लड सप्लाई नहीं करूँगा, मैं ब्लड सप्लाई नहीं करूँगा, तो क्या होता, सब कुछ बेकार हो जाता जो भी है। तो यहाँ पे ऐसा ब्लड, इसलिए ब्लड सप्लाई ये करता है। और ये स्किन ऐसे बनी होती है डर्मिस और एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस की लेयर होती है, ऊपर हमारी एपिथेलियल सेल्स हैं, ऊपर हमारी एपिथेलियल टिश्यू है, उसके नीचे हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है, और कनेक्टिव टिश्यू से ही ब्लड सप्लाई होती है थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन एक स्टिकी सब्सटेंस है, ए सेलुलर है, नॉन सेलुलर। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन ए सेलुलर है या फिर सेलुलर है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो ए सेलुलर है, क्लियर। इतना क्लियर हो गया है, तो अब चलो आगे चलते हैं। आप क्या देखते हैं बेटा, ओरिजिन ऑफ टिश्यू, टिश्यू का ओरिजिन कैसे हुआ। अब देखो, इतना हमने जब पढ़ा यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा कि एपिथेलियल टिश्यू ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। हम अभी और भी एपिथेलियल टिश्यू में हमें और भी बातें करनी है, तो पहले देख लेते हैं एक बात कि ओरिजिन कैसे हुआ, कि टिश्यू तो मिल गया लेकिन ओरिजिन कैसे हुआ है। तो देखो, जब हम मदर के वूम में होते हैं ना, मम्मी के यूट्रस में, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, हम ऐसे, हमारी ऐसे सुंदर ब्यूटीफुल आईज़ नहीं होती हैं, सिल्की हेयर्स नहीं होते हैं, वहाँ पे स्टार्टिंग में ना हम एक डिस्क शेप में होते हैं, डिस्क शेप में। कैसे, देखो ये ऐसे डिस्क शेप में होते हैं, ठीक है, इस तरह की। और ये डिस्क एक नहीं होती बेटा, 3 डिस्क होती है यहाँ पे, इस तरह की। ये जो डिस्क दिख रही है ना, ऐसी होती है 3 डिस्क के शेप में। हम बस ऐसे ही होते हैं वहाँ पे। तो इसमें से जो ये एक डिस्क का नाम क्या है, सबसे ऊपर वाली का, टर्मल, ये एंडोडर्म, और ये बीच वाली है मीजोडर्म। नाम से ही पता चल रहा है, मीजोडर्म, ठीक है। डिस्क शेप में होता है, कोई भी जो मदर की बॉडी में जो भी बेबी ग्रो कर रहा होता है वो पहले डिस्क शेप में होता है, और इन 3 अलग अलग लेयर होती है, इन्हें हम जर्म लेयर बोलते हैं, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, जर्म लेयर।
जर्म लेयर होती हैं, ठीक, 3 लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। तो अब देखो बेटा क्या होता है, ये जो टिश्यू बने हैं ना, जो टिश्यू बने हैं ये इन्हीं से बने हुए हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से मिलकर बने हुए हैं। तो अभी ये डिपेंड करता है कि कौन सा टिश्यू किस जर्म सेल से बना हुआ है, ठीक। तो कनेक्टिव टिश्यू है और ये जो मस्कुलर टिश्यू है ये किसका बना हुआ है, मेसोडर्म का। ये जो मेसोडर्म है, ठीक है जी, इससे ये भी बना होता है और ये भी बना होता है, ठीक है। मेसोडर्म से क्या क्या बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू बना होता है और मस्कुलर टिश्यू बना होता है मेसोडर्म से। इसके बाद आता है आपका नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू बेटा एक्टोडर्म का, ये आपका एक्टोडर्म का बना होता है नर्वस टिश्यू। अब जो एपिथेलियल टिश्यू है ना बेटा, एपिथेलियल टिश्यू, उसमें ना उसमें तीनों प्रकार के जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं, तीनों प्रकार के जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि कहाँ पे कौन सी लेयर यूज़ होगी। जैसे कि आपका स्टमक ले लो और हार्ट ले लो, हार्ट और स्टमक ये दोनों ना ऐसे ऑर्गन हैं बॉडी के जिसमें तीनों लेयर लगी हुई हैं, ये तीनों ही जर्म लेयर, एक्टोडर्म भी है, मेसोडर्म भी है और एंडोडर्म भी है, ठीक है। तो अब एपिथेलियल टिश्यू की स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है बेटा, ये तो ना ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है। तो अब देखो आ जाओ, इतना टफ नहीं है, इजी है, मेरे को आ गया तो आपको भी आ जाएगा। देखो एपिथेलियल टिश्यू क्या बेटा, 2 प्रकार के हैं, अभी 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, सिंपल और कंपाउंड, ठीक। लिख लेते हैं यहाँ पे, एपिथेलियल टिश्यू 2 प्रकार के हैं, हम लिख लेते हैं। कंपाउंड एंड सिंपल। फर्दर सेल की शेप के अकॉर्डिंग एपिथेलियल टिश्यू को और क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है बेटा स्क्वामस, स्क्वामस। इसके बाद क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल। कॉलुमिनर। इसके बाद है बेटा सीलिएटेड, इसके बाद है बेटा ग्लैंडुलर, और एक लास्ट है, बेटा स्यूडो स्ट्रोटिफाइड। आई राइट हियर, स्यूडो स्ट्रोटिफाइड। सिंपल में हम अभी देखेंगे कि जो सिंपल एपिथेलियम होते हैं बेटा वो इतने प्रकार के हैं, 6 प्रकार, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलुमिनल, सीलेटेड, ग्लैंडुलर एंड स्यूडो स्ट्रेटोफाइट। सिंपल का मीनिंग होता है बेटा जो एक हो, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे देख लो, इधर देख लो, उधर मेरे पास स्पेस नहीं है, आप यहाँ पे देख लो, ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। नीचे आपका कनेक्टिव टिश्यू हो गया, मैं दूसरे कलर से दिखा देती हूँ, ये आपका कनेक्टिव टिश्यू हो गया है, ठीक है, पर्पल कलर में। इसके ऊपर रेड कलर में ये जो एक लेयर में जा रहा है, इस तरीके का, ये जो एक लेयर में जा रहा है ये आपका है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अगर ये मल्टीपल लेयर्स होती लाइक दिस, ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन और इसके नीचे ये कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू, अब इसके ऊपर आपका एपिथेलियल टिश्यू। देखो इस तरीके से इसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स होती, ऐसी बहुत सारी लेयर्स होती, ठीक है। ये बहुत सारी लेयर्स में, अगर ऐसे लेयर्स में होता तो इसको बोलते हैं कंपाउंड। अगर सिंपली एक लेयर में है, ये सिंपल एक लेयर है,
इट मीन्स क्या है, सिंपल। ठीक है, कंपाउंड में बहुत सारी लेयर्स हो गई। ठीक, फिर फर्दर क्या है, सिंपल को हमने, सिंपल जो एपिथेलियल टिश्यू है इसे हमने क्लासीफाई किया है। क्लासीफाई कैसे किया है, स्क्वैमस में, क्यूबॉइडल में, कॉलुमिनर, सिलेटेड, ग्लैंडुलर एंड स्यूडो स्ट्रेटोफाइट। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब देखो बेटा, स्क्वैमस का मतलब होता है कि कोई चीज़ आप थोड़ा सा पिचका दो, पिचक जाए। ठीक है, जैसे कि ये आपका एपिथेलियल टिश्यू है इस तरीके का, ये पिचका हुआ। ठीक है, ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू लगा हुआ है, पतली सी लेयर है कनेक्टिव टिश्यू की। तो ये स्क्वैमस है। ठीक है, स्क्वैमस क्या है बेटा, पिचका हुआ है। ठीक, क्यूबॉइडल का मतलब बेटा जो क्यूब शेप में हो, जैसे कि ये यहाँ पे क्यूब शेप में है तो फिर एक क्यूबॉइडल हो गया। और अगर कॉलमनर कॉलम बना रहा हो तो बेटा वो कॉलमनर शेप में हो गया। सिलेटेड मैं आपको सिखाऊंगी, अभी नहीं बाद में। ग्लैंडुलर पे आ जाओ। ग्लैंडुलर का मतलब होता है, देखो पहले जान लो ग्लैंड्स क्या होती हैं। आपकी बॉडी में ना जितना भी सिक्रेशन होता है, आपकी बॉडी में जितना भी सिक्रेशन होता है, फिर चाहे वो एंजाइम्स का सिक्रेशन हो रहा हो, आपके ईयर वैक्स का सिक्रेशन हो रहा हो, आपको स्वेटिंग हो रही हो, पसीने आ रहे हैं खूब सारे आपको, ठीक है, पसीने का सिक्रेशन हो रहा हो, या फिर सीमेन का सिक्रेशन हो रहा हो, या आपके अंदर हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा हो, ठीक है, किसी भी तरह का सिक्रेशन हो रहा है तो वो बेटा ग्लैंड के थ्रू हो रहा है। और ग्लैंडुलर जितना भी होता है, जो ग्लैंड्स होती हैं, जितनी भी ग्लैंड्स हैं वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई हैं। इस बात को आप अपने दिमाग के एक कॉर्नर में सेट कर लो कि जितना भी ग्लैंड होता है वो किसका बना होता है, एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। क्लियर, एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। आगे हम सीखेंगे कैसे होता है। अभी हम आज केवल स्क्वैमस की बात करेंगे। क्योंकि स्क्वैमस क्या होते हैं बेटा, दे फॉर्म फिल्ट्रेशन बाउंड्री। जो फिल्ट्रेशन बाउंड्रीज होते हैं, जहाँ पे भी आपकी बॉडी में जहाँ पे भी कहीं पे फिल्ट्रेशन का काम हो रहा होगा वहाँ पे आपको स्क्वैमस मिलेगा। जहाँ पे कहीं पे डिफ्यूजन हो रहा होगा वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, स्क्वैमस एपिथेलियम मिलेगा। अब देखो जो एपिथेलियम टिश्यू है ना बेटा आपकी पूरी बॉडी में, तो देखो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गया है, ठीक है, पूरी बॉडी में स्प्रेड हुआ है, लेकिन अलग अलग जगह पे जहाँ पे जिस प्रकार के एपिथेलियम टिश्यू की ज़रूरत होगी वहाँ पे उस प्रकार का एपिथेलियम टिश्यू है। ठीक है, जहाँ पे जिस प्रकार की एपिथेलियम टिश्यू की ज़रूरत है वहाँ पे उसी प्रकार का एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होगा। तो स्क्वैमस जहाँ पे डिफ्यूज़न करना होगा या जहाँ पे फिल्ट्रेशन करना होगा, फिल्ट्रेशन की बाउंड्रीज बनानी होगी, उस जगह पे हमें स्क्वैमस टिश्यू मिलेगा। ये जान लो कि आपका जो लंग्स होता है ना, ये लंग्स, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, इसमें जो एल्वेलाई होता है, एल्वेलाई, देखो बेटा ये क्या है, एल्वेलाई है आपका। मैं सिर्फ एल्वेलाई ही बना रही हूँ यहाँ पे, ये एल्वेलाई है। ठीक, अब एल्वेलाई में क्या होता है कि ये ब्लड वेसल्स हैं, मैं यहीं पे लगा दे रही हूँ, ये ब्लड वेसल्स हैं। एल्वेलाई में जब आप इनहेल करते हो तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन आता है, आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो। फिर बेटा ये ऑक्सीजन आपके ब्लड में कैसे जाता है, क्योंकि क्या होता है आपकी जो सेल्स होती हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ठीक है, तो एल्वेलाई के अंदर क्या होता है, इस जगह पे आपका स्क्वैमस, ये जो स्क्वैमस है एपिथेलियम, ये इस तरीके से पूरी एल्वेलाई को कवर किए हुए होता है। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन आसानी से इस ब्लड में जा सकता है। अब ब्लड वेसल्स क्या है बेटा, ये भी स्क्वैमस की बनी हुई है, अंदर से पूरी स्क्वैमस है, क्योंकि इन्हें भी डिफ्यूजन करना है। देखो समझो इसको, पहले आप जब इनहेल करते हो तो आप ऑक्सीजन को लेते हो, ठीक है, और आप एक्सेल करते हो, सिंपल रेस्पिरेशन है। जब आप एक्सेल करते हो तो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर करते हो, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को आप एग्जिट करते हो, ऑक्सीजन को आप इनहेल करते हो अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो क्या होता है, अभी अगर एल्वेलाई में कोई क्यूबॉइडल या फिर कॉलुमिनर इस तरह का अगर कोई होता
इस तरह का अगर एपिथेलियल टिश्यू होता तो उसको बहुत प्रॉब्लम होता ना, ब्लड वेसल्स तक ऑक्सीजन को आने में टाइम लगता। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स के अंदर से जो एपिथेलियल, देखो ब्लड वेसल्स भी ना बेटा पूरी की पूरी अंदर से खोखली हैं। ठीक है, उनके अंदर क्या है, ब्लड भरा हुआ है, तो वो जो जिस टिश्यू की बनी हुई है उस टिश्यू को एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। और वहाँ पे क्योंकि ब्लड वेसल्स को डिफ्यूजन भी करना है, अब वहाँ से देखो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से एल्वुलाई में ट्रांसफर करना है और एल्वुलाई से ऑक्सीजन को ब्लड में लेना है, तभी तो फिर ब्लड एक सेल से दूसरी सेल्स में, एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर होगा ना ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू, तो ब्लड में पहले मिक्स होगा। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स में उसको आना है, तो यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है, ब्लड डिफ्यूजन के थ्रू, ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड वेसल्स में आ रही हैं, ब्लड में मिक्स होकर के उसमें तैर के फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रही हैं। तो आपका जब आप रेस्पिरेशन में एल्वुलाई पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू मिलेगा। ठीक है, तो कहाँ प्रेजेंट है बेटा ये, पहले तो एल्वुलाई में। दूसरा फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, फिल्ट्रेशन बाउंड्रीज बनाते हैं, तो ये कहाँ हो सकता है, ये आपका मिलेगा किडनी में। किडनी नेफ्रॉन्स, देखो बेटा नेफ्रॉन्स क्या होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है, वो फिल्ट्रेशन का काम करती है। नेफ्रॉन्स देखो कैसा होता है, देखो बेटा ये क्या है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में भी बेटा होता है फिल्ट्रेशन के लिए, यहाँ पे स्क्वैमस प्रेजेंट होता है। ये बेटा बोमेन कैप्सूल है, इसे हम बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। और मेरे पास स्पेस नहीं है लिखने के लिए यहाँ पे, तो आपको समझना है केवल, ये बोमेन कैप्सूल है। यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज होती हैं यहाँ पे, ठीक है कुछ, तो यहाँ पे भी ना स्क्वैमस ही होता है। इस क्योंकि ये फिल्ट्रेशन बाउंड्रीज है। नेफ्रॉन होता है ना बेटा, नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन होता है ना बेटा, वो क्या करता है, वो फिल्ट्रेशन बाउंड्री, मतलब वो फिल्टर करता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। आपकी किडनी क्या करती है, ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है, तो उसमें फिल्ट्रेशन कौन करता है, बेसिकली नेफ्रॉन करता है। तो नेफ्रॉन में आपको स्क्वैमस टिश्यू मिलेगा। इसके अलावा और कहाँ पे मिलेगा बेटा स्क्वैमस एपिथेलियम, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में मिलेगा। ठीक, तो आप ऐसा समझ लो कि जहाँ कहीं पे भी डिफ्यूज़न हो रहा है या फिर जहाँ कहीं पे फिल्ट्रेशन बाउंड्री बन रही, वहाँ पे आपको मिलेगा स्क्वैमस टिश्यू। ठीक है, तो कहाँ मिल रहा है बेटा, आप लिख लो, मेरे पास स्पेस नहीं है, आप नोट डाउन कर लो। एल्वुलाई में मिल रहा है, और कहाँ मिल रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम में मिल रहा है, और आपका नेफ्रॉन से मिल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ और भी ऐसे जहाँ भी बॉडी में जहाँ कहीं पे भी, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जहाँ कहीं पे भी डिफ्यूजन होगा, फिल्ट्रेशन होगा, वहाँ पे आपको स्क्वैमस टिश्यू मिलेगा, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम आगे का कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्यूबॉइडल क्या होता है, कॉलमनर क्या होता है, सिलेटेड क्या होते हैं, उसके बाद ग्लैंडुलर, ये सारे टिश्यू जो है ना वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब एक बार हम समअप कर लेते हैं, आ जाओ समअप कर लेते हैं, देख लेते हैं आज क्या क्या सीखा है। पहले तो आपको टिश्यू की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विद देयर इंट्रासेलुलर मटेरियल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। कोई भी ग्रुप ऑफ सेल्स होंगी, सिमिलर सेल्स होनी चाहिए, सेम सेल्स नहीं, सिमिलर सेल्स होनी चाहिए, जो कि अपने इंट्रासेलुलर मटेरियल के साथ हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं। दिस इज कॉल्ड टिश्यू। इसके बाद क्या देखा हमने देखा कि जो हमने क्या देखा, सेल से टिश्यू बनता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। क्योंकि हम एनिमल टिश्यू की बात कर रहे हैं तो बेटा हम ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बींग्स को लेंगे। ह्यूमन बींग्स क्या बेटा, एडवांस हैं, एडवांस एनिमल है, तो फिर हम उसके बारे में ही स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि टिश्यू है बेटा, जो ह्यूमन बींग में टिश्यू है वो 4 प्रकार का है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। तो आज हमने क्या देखा, पहले एपिथेलियल टिश्यू। हमने क्या देखा कि एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो इस पूरी ह्यूमन बॉडी को कवर किए हुए होता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में बेटा देखो 3 कैविटी होती है, एक होती है थोरेसिक कैविटी, उसके नीचे एब्डोमेन कैविटी, और ये नीचे होता है फिर लास्ट में पेल्विक कैविटी, जहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स पड़े होते हैं। ठीक, इसके बाद फिर हमने क्या देखा कि एपिथेलियल टिश्यू इस पूरी बॉडी को कवर किए हुआ है, बाहर से भी पूरी बॉडी को कवर किया हुआ है, ऑर्गन्स को भी बाहर से कवर किया गया, इसके अलावा ऑर्गन्स को अंदर से भी कवर किया है। ठीक है, पूरी बॉडी को, मतलब पूरी ही बॉडी में स्प्रेड है ये एपिथेलियल टिश्यू। बट क्या है कि इसके पास ब्लड सप्लाई नहीं है, ये ब्लड सप्लाई नहीं करता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि ये टाइटली पैक्ड होते हैं, वेरी लिटिल इंट्रासेलुलर स्पेस, इनके पास बहुत कम इंट्रासेलुलर स्पेस होता है।
ठीक है, क्या देखा था कि टिश्यू बनते कैसे हैं, इनका ओरिजिन क्या है। तो ओरिजिन कैसे है बेटा, इन 3 लेयर से ओरिजिन है। जर्म लेयर है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, इन 3 लेयर से टिश्यू बना हुआ है। मेसोडर्म से हमारा कनेक्टिव और मस्कुलर टिश्यू बना है, और एक्टोडर्म से क्या बना है, नर्वस टिश्यू बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा एपिथेलियल टिश्यू में बेटा सारे ही प्रकार के, ये तीनों ही प्रकार की जो जर्म सेल्स होती हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। एपिथेलियल टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स वो होते हैं कंपाउंड जिसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं एपिथेलियल टिश्यू की, और सिंपल होता है जिसमें एक ही लेयर होगा एपिथेलियल टिश्यू का। आगे क्या है, सिंपल को हमने और फर्दर क्लासीफाई किया है, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलेटेड, ग्लैंडुलर एंड स्यूडोस्ट्रोटिफाइड। इन क्लासेस में हमने इसको क्लासीफाई किया हुआ है। इसके बाद हमने क्या देखा कि स्क्वामस टिश्यू क्या होता है। स्क्वामस टिश्यू होते हैं बेटा वो पिचके हुए होते हैं थोड़े से। ठीक है, स्क्वामस टिश्यू बेटा थोड़े से पिचके हुए होते हैं। ठीक है, देखो वहाँ पे, ठीक, और बेसमेंट मेम्ब्रेन से चिपके हुए होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू देखो, एक बात और हमने आपको बताई थी कि क्या ब्लड सप्लाई नहीं करता है, तो उसको कौन ब्लड सप्लाई कर रहा होता है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू ब्लड सप्लाई कर रहा होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है वो स्टिकी होता है, जहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू चिपके हुए होते हैं और उसी के थ्रू ब्लड सप्लाई जा रहा होता है। कनेक्टिव टिश्यू से बेसमेंट मेम्ब्रेन से होते हुए एपिथेलियल टिश्यू के पास पहुंच जाता है। फिर हमने देखा कि एपिथेलियल टिश्यू में जो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू है वो प्रेजेंट कहाँ कहाँ होते हैं, तो बेटा वहाँ प्रेजेंट होते हैं जहाँ कहीं पे फिल्ट्रेशन बाउंड्री होगी और जहाँ कहीं पे भी डिफ्यूजन हो रहा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल में हमने ले लिया एल्वुलाई, नेफ्रॉन्स और सर्कुलेटरी सिस्टम। आई होप यू आर वेरी वेरी क्लियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन कॉमेंट सेक्शन।